वेलकम इन टेक लेक्चर। मैं हूं माधुरी और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं न्यू टॉपिक जो है कि 3 स्टेज कॉम्बिनेशन स्विचिंग। इससे पहले मैं 2 स्टेज कॉम्बिनेशन स्विचिंग के बारे में बता चुकी हूं। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अभी जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो 3 स्टेज कॉम्बिनेशन स्विचिंग है। तो इस टॉपिक में मैं क्या क्या चीज़ें कवर करने वाली हूँ, चलिए वो आउटलाइंस देख लेते हैं। ये रहे हैं आज के आउटलाइंस। आज मैं कवर करने वाली 3 स्टेज कॉम्बिनेशन स्विचिंग, STS switch, TST switch and comparison between STS and TST switches. Okay, so let's start. ये जो हमारा 3 स्टेज कॉम्बिनेशन स्विचिंग है, इसमें टाइम और स्विच को ही कंबाइन करके 3 स्टेज बनाया गया है। तो इसमें थ्री स्टेज बनाने के लिए दो ही आपके पास सिस्टम में टाइम स्विच, उनको 3 तरीके से आपको अरेंज करना है। तो 3 स्टेज में अरेंज करना है, तो यहाँ पे अरेंज किया गया है। पहला आपका आया है टाइम स्पेस टाइम, सेकेंड आया है आपका स्पेस टाइम स्पेस। दो तरीके से इसको किया गया है, ठीक है। द फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज परफॉर्म और टाइम स्विचिंग। इसमें जो पहला और तीसरा है वो टाइम स्विच की तरह काम कर रहा है। जो हमारा सेकेंड है वो हमारा स्पेस स्विच की तरह काम कर रहा है। इस नाम से ही आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है। जो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट यानी कि थर्ड जो है वो हमारा टाइम स्विच है, वर्क कर रहा है, इस टाइम स्विच की तरह वर्क कर रहा है। जो हमारा सेकेंड नंबर पे है वो हमारा स्पेस स्विच की तरह वर्क कर रहा है। इसी तरह से आपका आ जाता है स्पेस टाइम स्पेस में। इसमें आपको फर्स्ट एंड थर्ड जो है आपका स्पेस स्विच की तरह काम करेगा, और जो आपका सेकेंड नंबर पे है यानी कि टाइम, वो टाइम स्विच की तरह वर्क करेगा। ये जो हमारा बोथ है ना, STS और TST, ये कहा जाता है कि ये नॉन ब्लॉकिंग है, बट कुछ केसेस हैं जिसमें इसको ब्लॉकिंग नेटवर्क कहा गया है। जो मैंने TS और ST जो मैंने कवर किया था वो मैंने बताया था वो दोनों की दोनों ब्लॉकिंग नेचर का है। यहाँ पे ये दोनों की दोनों नॉन ब्लॉकिंग है, बट हाँ कुछ केसेस हैं जिसमें इसको ब्लॉकिंग कहा गया है, अदरवाइज ये नॉन ब्लॉकिंग ही है। STS स्विच के पहले बारे में देखते हैं, ठीक है। In STS switch, the time stage is sandwiched between space array। यानी कि दो जो हमारे स्पेस एरे हैं, इन दो स्पेस स्विचेस है, इनके बीच में ही हमारा टाइम स्टेज को सैंडविच किया जाता है यानी कि रखा जाता है। द इनपुट स्पेस ब्लॉक इज इंटरफेस्ड टू आउटपुट स्पेस ब्लॉक यूजिंग अ टाइम ब्लॉक इन बिटवीन। यानी कि आपका जो ये स्पेस दो है, इन दोनों के बीच में टाइम को यूज़ किया गया है, और इस टाइम की हेल्प से ही ये दोनों स्पेस आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, एक दूसरे से इंटरफेस कर पा रहे हैं। ये डिज़ाइन जो होता है बहुत ही सिंपल होता है, और इसकी जो मेमोरी साइज होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है स्ट्रक्चर, ये है हमारा स्पेस का ब्लॉक और ये है हमारा स्पेस का ब्लॉक, और ये बीच में जो है आपके ये टाइम के स्विचेस है। ये सारे टाइम के स्विचेस हैं। ये हमारे स्पेस के हैं और ये हमारे स्पेस के हैं। ये M क्रॉस K स्पेस एरे है, ये K क्रॉस M स्पेस एरे है, ठीक है। और इस साइड आपके सारे इनपुट्स हैं और इस साइड सारे आपके आउटपुट्स हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ ये वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने बनाया है 1 to N, ये सारे आपके इनपुट है, ठीक है। मान लिया यहाँ पर 1 नंबर पे एक आपकी इनपुट जा रही है जिसका टाइम स्लॉट 3 है। वो स्पेस से ये स्पेस एरे से पास हुआ, पास होके आपका यहाँ TSI के इनपुट पे आ गया। TSI के इनपुट पे आया, अभी भी इसका टाइम स्लॉट 3 ही है। जब ये इस टाइम स्लॉट से पास करता है तो इसका जो ये टाइम स्लॉट इंटरफेस नहीं इंटरचेंज है, सॉरी। जब ये टाइम स्लॉट इंटरचेंज से पास करता है तो इसका जो टाइम स्लॉट होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखिए आपका टाइम स्लॉट ये क्या है 13 है, बट यहाँ आके ये 17 हो गया है। फिर यही टाइम स्लॉट जब इस स्पेस एरे पास होता है और आउटपुट पे आता है तो इसका टाइम स्लॉट 17 ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है।
यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं ये जो टाइम स्लॉट इंटरचेंज ये हमारा हेल्प कर रहा है कि जो हमारा प्रीवियस टाइम स्लॉट पे जो मैसेज आ रही है उनके टाइम स्लॉट को चेंज कर दे रहा है और इधर भेज दे रहा है। तो ये इसकी वर्किंग है। यहाँ पे देखिए ली प्रोबेबिलिटी ग्राफ ऑफ एसटीएस स्विच। ये हमारा एक प्रोबेबिलिटी ग्राफ है और यहाँ मैंने एक फॉर्मूला बताया है। ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इसके बेस्ड आए हुए हैं और उस न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूले का यूज़ हुआ है, इसलिए मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला दिखा दिया है। यहाँ पर बी इक्वल्स टू ये ब्रैकेट में आपके 1 माइनस फिर ब्रैकेट है 1 माइनस पी अपॉन बीटा का होल स्क्वायर फिर ये के। यहाँ पे आपका जो ये स्मॉल पी है ये प्रोबेबिलिटी डेटा लिंक इज बिजी। यहाँ पे जो आपका एन है ये एन है इज अ फैक्टर ऑफ परसेंटेज जो बीटा की वैल्यू 1 से कम होगी, यानी कि इस बीटा की वैल्यू। और यहाँ ये जो के है ये है आपका नंबर ऑफ सेंटर स्टेज TSM। तो ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप लोग लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये आगे जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल इसके बेस्ड लाऊंगी तो उस न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूले का यूज़ हुआ है, इस वजह से मैंने ये फॉर्मूला यहाँ बता दिया है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कैपेसिटी कितनी है उसको फॉर्मूला निकालना चाहे तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप लर्न कर लीजिएगा, मैं जब आपको न्यूमेरिकल बताऊंगी उस न्यूमेरिकल में ये दोनों फॉर्मूले का यूज़ होगा। जो एसटीएस के बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उन न्यूमेरिकल में ये दोनों फॉर्मूले के यूज़ होंगे, इस वजह से मैंने ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टीएसटी स्विचिंग। टीएसटी स्विचिंग में क्या होता है कि जो हमारा एस होता है वो दो टी यानी कि दो टाइम स्विच के बीच में सैंडविच किया जाता है। इसमें हम ये बहुत ही पॉपुलर होता है। ऐसे मल्टीपल स्टेज पे ये वर्क मल्टीपल स्विचिंग बहुत सारे मल्टीपल स्विचिंग होते हैं बट उसमें से ये जो टीएसटी होता है ये बहुत पॉपुलर स्विचिंग होता है। इसमें जो हमारा इनपुट पे जो हमारा टाइम स्विच है और थर्ड नंबर पे जो टाइम स्विच है ये दोनों आपस में इंटरफेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेस स्विच। इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और इसकी जो मेमोरी होती है वो स्मॉल होती है, मेमोरी की जो साइज होती है वो स्मॉल होती है। ये इसका डायग्राम है, स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा का सारा हमारा जो है ये टाइम स्पेस है, यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे टाइम स्पेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इनपुट है, मान लिया यहाँ पे कोई इनपुट जा रहा है किसी टाइम स्लॉट पे, जैसे मैंने पिछले वाली एग्जांपल ले लूँ 3 पे जा रहा है ये टाइम स्लॉट। यहाँ से टाइम स्लॉट जो इसकी 3 है इनपुट की, ये जब इस टाइम से पास करता है तो इसकी टाइम स्लॉट चेंज हो जाती है। मान लेते हैं 17 हो गई, ये 17 इस स्पेस स्विच से पास हो रही है, इस स्पेस स्विच से पास होकर वो यहाँ आ रही है, तभी भी इसका टाइम स्लॉट 17 ही है। फिर वो जब इस टाइम स्विच से पास हो रहा है तो उसकी टाइम स्लॉट फिर चेंज हो जाएगी, चाहे वो 5 हो जाए 20 हो जाए या 30 हो जाए, कोई भी टाइम स्लॉट उसकी हो सकती है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर टाइम स्लॉट चेंज हो जा रही है, यानी कि इस केस में टाइम स्लॉट्स आपके दो बार चेंज हो रहे हैं। एक बार तो इस स्टेज में टाइम स्लॉट चेंज हो रहे हैं और एक बार इस स्टेज में टाइम स्लॉट्स चेंज हो रहे हैं। ये रहे इसकी वर्किंग। इन टू स्टेज हैज़ बीन वन फिक्स पाथ। जब मैंने टू स्टेज में देखा था और उसमें क्या था कि जो इनपुट से आउटपुट की तरफ जो भी मैसेज आ रहे थे उसके पास जो थे वो फिक्स्ड हो रहे थे, इस वजह से वहाँ पर प्रॉबिलिटी जो थी ब्लॉकिंग की वो इंक्रीज हो रही थी। बट यहाँ थ्री स्टेज में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो यहाँ पे मल्टीपल पाथ है, सिंगल पाथ नहीं है, इस वजह से यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पे जो प्रॉबिलिटी होती है ब्लॉकिंग की वो डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि नॉन ब्लॉकिंग है। बट ये नहीं कहा जा सकता है कि ये जो है एकदम परफेक्टली नॉन ब्लॉकिंग है, इसमें थोड़ी सी ब्लॉकिंग जरूर होती है, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स हैं, इसमें जो ब्लॉकिंग प्रॉबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। स्टेट इंडिपेंडेंस यानी कि इसमें जो भी जितने भी स्टेजेस हैं वो सब इंडिपेंडेंट हैं। इम्प्लीमेंट एडवांटेज, इसको इम्प्लीमेंट करना भी वो बहुत इजी है और प्लस इसका जो कॉस्ट होता है वो भी अफेक्टिव होती है, यानी कि लो कॉस्ट होते हैं। इसके बाद ये है इसके ब्लॉक डायग्राम, मैंने इसके बारे में वहाँ पहले ही एक्सप्लेन कर दिया ये कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं यह इनपुट आ रहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, यहाँ पे एक इनपुट है जिसका स्टेज है टाइम स्लॉट है 21,
जब वो इस टाइम स्लॉट से पास कर रहा है तो इसका टाइम स्लॉट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है, ये 22 पे हो जा रहा है। फिर यही टाइम स्लॉट से ये इनपुट जाता है इस स्पेस से यहाँ पे आया, यहाँ पे देखिए इसका टाइम स्लॉट क्या है, 22 ही है। फिर ये जब इस टाइम स्लॉट से पास होता है तो इसका फिर से टाइम स्लॉट चेंज हो जाता है, 20 पे आ जाता है, यही हमारे आउटपुट हो जाते हैं। यानी कि 2 बार आपके जो मैसेज हैं उसके टाइम स्लॉट जो है वो 2 बार चेंज हो रहे हैं, एक बार इस स्टेज में चेंज हो रहा है और एक बार इस स्टेज में चेंज हो रहा है। ये रहा इसके प्रोबेबिलिटी ग्राफ, री प्रोबेबिलिटी ग्राफ ऑफ टीएसटी स्विच। ये टीएसटी स्विच के लिए ग्राफ है, इसके लिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। और वेट, ये फॉर्मूला आपको जब मैं न्यूमेरिकल बताऊंगी तो वहाँ पे ये फॉर्मूले यूज़ होंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ ये फॉर्मूले आपको बता दिए हैं। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसकी, उसके लिए ये फॉर्मूला है, जहाँ पर टी है हमारा नंबर ऑफ चैनल और एल है नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स इन स्पेस स्विच। तो ये आपके फॉर्मूले हैं। तो और जो एन है ये नंबर ऑफ टीडीएम लिंक है। तो जब मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगी वहाँ पे ये सारे फॉर्मूले यूज़ होंगे। तो ये रहे आज के कंपैरिजन, इन दोनों के बीच के कंपैरिजन है। एसटीएस में क्या है कि जो हमारा इनपुट पे स्पेस है और जो आउटपुट पे स्पेस है वो एक दूसरे से इंटरफेस करता है विद द हेल्प ऑफ टाइम ब्लॉक। और यहाँ टीएसटी में क्या होता है कि वो स्पेस की हेल्प से टाइम जो इनपुट और आउटपुट पे जो टाइम स्विच है वो कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि दूसरे से इंटरफेस करते हैं। एसटीएस की जो डिज़ाइन होती है वो बहुत सिंपल होती है, बट टीएसटी की डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसकी मेमोरी साइज़ बहुत लार्ज होती है, बट टीएसटी की मेमोरी साइज़ स्मॉल होती है। अगर स्मॉल स्विचेस बनाने हैं हमें तो उसके लिए हम एसटीएस का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो डिज़ाइनिंग होता है वो बहुत सिंपल होता है। बट अगर हमें लार्ज अमाउंट में आपको बनाना है स्विच तो उसके लिए हम टीएसटी का यूज़ करते हैं। तो ये रहा आज का कंपैरिजन। तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी रिलेटेड न्यूमेरिकल को लेके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसके बाद जो मैं वीडियो भेजूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।